कल की 2898 AD इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को ही बदल दिया है और आगे हमें इंडियन कल्चर से जुड़ी ऐसी और भी कई सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलेगी। पर आज मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, साउथ के सभी बड़े स्टार्स को अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे रॉकिंग स्टार यश, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, पावर स्टार पवन कल्याण, मेगा स्टार चिरंजीवी और सुपरस्टार रजनीकांत जी को थलाइवर कहा जाता है। उसी तरह प्रभास के फैंस भी उन्हें रेबल स्टार कहते हैं और इससे रिलेटेड एक डिटेल कल की मूवी में भी देखने को मिलती है, जिसे मूवी में शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। जब भैरवा बुज्जी कार से एंट्री लेता है तब हमें एक सेकंड के लिए भैरवा के राइट साइड में बुज्जी की होलोग्राम स्क्रीन पर रेबल स्टार लिखा हुआ दिखता है। एक्चुअली प्रभास के फैन नेम को रिप्रेजेंट करने का ये डायरेक्टर का एक क्रिएटिव तरीका था। नंबर 2, कल की मूवी में अश्वत्थामा वाले कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन सर सबसे ज्यादा परफेक्ट कास्टिंग थे, लेकिन अश्वत्थामा वाले लुक को ऑन स्क्रीन दिखाना अमिताभ बच्चन जी के लिए काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि उन्हें मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से अश्वत्थामा बनाया जाता था। इसलिए इस प्रोसेस में 3.5 घंटे तक का समय लगता था और इन 3.5 घंटों के दौरान वो केवल एक ही जगह पर बैठे रहते थे। ऑन दी अदर हैंड 81 की एज में इतने टफ एक्शन सीन्स करना भी कोई आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि इन स्टंट्स की फिल्मिंग के वक्त उनको पसलियों के पास चोट भी लगी थी, जिससे उनका मसल भी फट गया और इस वजह से मूवी की शूटिंग को 6 हफ्ते तक रोकना पड़ा था। नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस मूवी में सुप्रीम यास्किन का फाइनल डायलॉग कमल हसन की ही 1980 में आई मूवी अकाली राज्यम के ऑल टाइम पॉपुलर डायलॉग का एक रेफरेंस है। जगन्नाथ रथ चक्रालोस्तुन्नाय वस्तुन्नाय, जगन्नाथ रथ चक्रालोस्तुन्नाय वस्तुन्नाय, रथ चक्र प्रलय दोष भूमार्गम पट्टिस्तानु भूकंपम पुट्टिस्तानु, रथ चक्र प्रलय घोष भूमार्गम पट्टिस्तानु भूकंपम पुट्टिस्तानु भूकंपम पुट्टिस्तानु। नंबर 4, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति मूवी में 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है, जिनकी कोख से शायद भगवान कल की जन्म लेने वाले होते हैं। लेकिन फन फैक्ट तो ये है कि मूवी के क्लाइमैक्स की शूटिंग के टाइम दीपिका पादुकोण रियल लाइफ में भी प्रेग्नेंट थी और इसलिए रणवीर सिंह क्लाइमैक्स सीन्स की शूटिंग के दौरान हर समय सेट पर दीपिका पादुकोण के साथ ही रहते थे। नंबर 5, इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन के अकॉर्डिंग अगर आज कल की मूवी बन पाई है तो उसमें शाहरुख खान की स्वदेश मूवी का एक बहुत बड़ा रोल है। दरअसल स्वदेश मूवी की रिलीज के पहले नाग अश्विन अमेरिका में रहते थे और वहीं अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। लेकिन जब स्वदेश मूवी रिलीज हुई तब वो इस मूवी के ये जो देश है मेरा सॉन्ग से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने फिर से इंडिया आकर मूवी डायरेक्टर बनने का डिसाइड किया, क्योंकि स्वदेश मूवी के इस सॉन्ग की वजह से उनके मन में देशभक्ति की भावनाएं जाग गई और इंडिया आकर उन्होंने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने का सोचा। Thanks to A.R. Rahman, basically. There's a movie called Swadesh, you guys know, and so there's this song where it's like, you know, ये जो देश है, and you know, मिट्टी की जो खुशबू, he's like so emotional. And I'm sitting in New York and I'm listening to this, and then I get all patriotic and get Air India window seat, whatever, and then I come back. Then I come back to India. नंबर 6, भले ही प्रभास का कैरेक्टर भैरवा इस मूवी का मेन लीड हीरो है, पर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा इस मूवी में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसी वजह से पहले इस मूवी का टाइटल कल की 2898 AD की जगह अश्वत्थामा 2898 AD होने वाला था और नाग अश्विन इसका वर्किंग टाइटल भी प्रोजेक्ट के नहीं बल्कि अश्वत्थामा से रिलेटेड किसी नाम पर रखने वाले थे। लेकिन कल की नाम इस मूवी के प्लॉट को ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करता है, इसलिए डायरेक्टर ने मूवी का अश्वत्थामा नाम रखने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये बात खुद नाग अश्विन ने अपने एक इंटरव्यू में कही है। यहाँ तक कि इस मूवी में सबसे पहले अमिताभ बच्चन को एज अश्वत्थामा कास्ट किया गया, इसके बाद जाकर प्रभास को एज भैरवा मूवी में लिया गया था। One of the part of the title was also Ashwadama. Like it was either Ashwadama 2898 or Kalki part 1 Ashwadama no, ఆ type లో ఏదో ఉండే. Because I felt that story started with him and he was such an important part of that story. So working title was almost that. नंबर 7, इस मूवी के अंदर यास्किन के रोल में कमल हसन की एक्टिंग लाजवाब थी और उतना ही बेहतर मूवी में यास्किन का लुक भी था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले मूवी में यास्किन का लुक इससे भी ज्यादा खतरनाक और साइंटिफिकली काफी मॉडर्न होने वाला था, और डायरेक्टर साहब यास्किन के लुक को कल्चरली रूटेड रखने के साथ साथ तिब्बत के उन ओल्ड मॉन्क्स के जैसा दिखाना चाहते थे, जिनके शरीर लंबी तपस्या में लीन रहने की वजह से काफी दुर्बल और स्किन बेजान सी हो जाती है, क्योंकि कली या यास्किन इस धरती पर महाभारत युद्ध के समय से है। इसलिए नाग अश्विन ने इस लुक को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 8, और यास्किन के रोल से जुड़ी एक मजेदार बात ये भी है कि कमल हसन ने पहले यास्किन के रोल को प्ले करने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो इंडियन 2 की शूटिंग में बिजी थे। तब मेकर्स ने मलयालम एक्टर मोहनलाल को इसके लिए अप्रोच किया, पर जब यास्किन के सीन्स की शूटिंग शुरू होनी थी तब तक कमल हसन इंडियन 2 में अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर चुके थे। साथ ही इस रोल को एक्सेप्ट करने का एक रीजन कमल हसन ने ये भी बताया कि वो अमिताभ बच्चन के साथ दोबारा काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और कल की मूवी के जरिए 40 साल बाद अमिताभ बच्चन और कमल हसन ने एक ही मूवी में काम किया, क्योंकि इससे पहले इन दोनों एक्टर्स ने आखिरी बार
1985 की गिरफ्तार फिल्म में एक साथ काम किया था। नंबर 9, जब दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति कॉम्प्लेक्स से भागने के लिए आग वाली टनल से गुजरती है तो ये सीन कल्कि मूवी के उन सबसे बेस्ट सीन्स में से एक है जो ऑडियंस को गूज़बम्प्स दे देता है। पर नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को कंस की कैद से निकालकर यमुना नदी को पार करा के गोकुल में माँ यशोदा के घर पहुंचाते हैं तो मूवी में सुमति का ये सीन द्वापर युग की इसी घटना का एक मॉडिफाइड वर्जन है। फर्क बस इतना है कि तब श्री कृष्ण को पानी से होकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है और इस सीन में अजन्मे कल्कि अवतार को आग से होकर शंभाला पहुंचाया जाता है। जहां द्वापर युग में कृष्ण जी को कंस की कैद या जेल से बचाया जाता है तो वहीं कलयुग में कल्कि अवतार को यास्किन और उसके कॉम्प्लेक्स से बचाया जाता है। नंबर 10, राया इन गुंडों से बचकर काशी से भागते हुए इस मंदिर की गुफा में गिर जाती है और इसी मंदिर में अश्वत्थामा भी बैठे होते हैं। लेकिन ये मंदिर केवल मूवी में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही मंदिर है। एक्चुअली 2020 में कुछ लोगों को आंध्र प्रदेश के पेरुमल पड्डू में खुदाई करते समय रेत में दबा हुआ 200 साल पुराना मंदिर मिला जो शिवा नागेश्वर स्वामी का मंदिर था और इस मंदिर में भी मूवी की तरह ही एक गुफा है। ये मंदिर उन लोगों को तब मिला था जब नाग अश्विन कल्कि मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, इसलिए इस मूवी की टीम ने मंदिर वाले सीन्स को रियल वाली लोकेशन पर जाकर शूट किया था। नंबर 11, मूवी के अंदर दिखी भैरवा की आई वाली बुज्जी कार को मूवी के लिए रियलिटी में बनाया गया था। इस कार का वजन 6 टन था और इस कार को बनाने में पूरे 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मूवी मेकर्स ने बुज्जी कार को बनाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और JA इंजीनियरिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था। नंबर 12, जब बुज्जी कार की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस कार के लिए सभी लैंग्वेज वर्जन्स को एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है। कल्कि मूवी के हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वर्जन में बुज्जी के लिए साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपनी वॉइस दी है। The undefeated, the one and only भैरवा। नंबर 13, कल्कि इंडिया की एकमात्र ऐसी मूवी है जिसके लिए मूवी से पहले एक एनिमेटेड प्रील्यूड को रिलीज किया गया था। इस प्रील्यूड में 14-14 मिनट के 2 एपिसोड्स हैं जिनमें हमें मूवी के अंदर छूटे हुए कुछ अधूरे सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि भैरवा को बुज्जी कब और कैसे मिली, भैरवा के पास अपने डुप्लीकेट्स या होलोग्राम बनाने की टेक्नोलॉजी कहां से आई, और आगे भी इसके 2 एपिसोड्स आने वाले हैं। नंबर 14, मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर यानी जिन्होंने मूवी के सेट्स और वेपन्स को डिजाइन किया है, उन्होंने किसी इंटरव्यू में गलती से या शायद जानबूझकर ये बता दिया कि कल की मूवी में इस जैसे दिखने वाले टोटल 7 कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स काशी में है वैसे ही बाकी के कॉम्प्लेक्सेस अफ्रीका, अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में स्थित है और उनको भी सुप्रीम यास्किन ही रूल करता है। प्रोडक्शन डिजाइनर के अकॉर्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस को कल्कि के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। नंबर 15, नो डाउट अगर प्रभास को इस मूवी में एज लीड हीरो नहीं लिया जाता तो इस मूवी को शायद ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता, क्योंकि प्रभास का स्टारडम इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा है और प्रभास के इसी स्टारडम के कारण इस मूवी ने अपने पहले ही दिन कुल 180 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और इस मूवी ने टोटल 1100 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया है, जबकि इस मूवी का बजट 600 करोड़ था, जिसमें से प्रभास ने इस मूवी के लिए 80 करोड़ की फीस के साथ मूवी के प्रॉफिट में से भी एक छोटा सा हिस्सा लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जब तक मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ तब तक आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके एनिमल मूवी का फुल फैक्ट वीडियो भी देख सकते हैं।